Hello everyone, welcome back to the ISC Guide. Today we will be doing political organization which is unit 3 of your grade 12 sociology. बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, तो लेट्स गेट इनटू इट. डू नॉट फॉरगेट टू परचेज द आईएससी सोशियोलॉजी हैंडबुक. क्यों? क्योंकि इट इज लिटरली द बेस्ट प्रेप बुक अवेलेबल ऑन द मार्केट एट जस्ट 499. तुम्हें हर एक चैप्टर के इन डेप्थ नोट्स मिलेंगे जो यहाँ पे देखे रखा है, उससे ज़्यादा डिटेल्ड मिलेंगे विच विल बी परफेक्ट फॉर योर बोर्ड प्रेप. साथ में रिविजन नोट्स मिलेंगे तुम्हें, क्विक रिविजन नोट्स, माइंड मैप्स, तुम्हें बोर्ड लेवल टेक्सचुअल क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर ईच चैप्टर जो तुम्हें और कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है. एंड यू विल ऑल्सो गेट सॉल्व सैम्पल पेपर्स. उसके साथ यू विल गेट रिविजन शीट्स एंड अ लॉट मोर. तो इसके लिए इट्स जस्ट अ गुड डील. गो एंड गेट इट. लेना कैसे है? ये स्कैन करके 499 पे कर दो, वरना पेड टू द यूपीआई आईडी द पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स एट idfcbank.com. सॉरी, नॉट डॉट कॉम, सिर्फ IDFC बैंक. एंड देन उसके बाद टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेमेंट एंड सेंड द स्क्रीनशॉट टू purchase.iscguide@gmail.com. यहाँ डॉट कॉम आता है. ठीक है, जस्ट फॉलो दी स्टेप्स. ये सब कर लोगे, यू विल गेट द बुक इमीडिएटली. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम ऑफ द चैप्टर. तो सबसे पहली चीज जो सिलेबस में देखे रखिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बहुत बड़ी डेफिनेशन दिख रही है बट वर्ड्स बहुत सिंपल है. Political organizations are those institutions and or mechanisms, both formal and informal, which perform various activities concerning decision making and conflict resolution in order to create and maintain social order and to cope with social disorder. Basically क्या बोल रहे, गवर्नमेंट का काम क्या रहता है कि जो जितने भी सब्जेक्ट्स है ना, जितने भी पीपल ऑफ द कंट्री, जितने भी सिटीजन्स है, उनको लॉफुल रखना है ना. एंड अगर कोई अनलॉफुल पीपल है इन द कंट्री, उनको सजा दिलाना. एंड उन जो बाकी सारे लॉफुल लोग हैं उनके लिए जस्टिस लेके आना, है ना. सो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना. तुम देखो द थ्री ब्रांचेस. सबसे पहले आता है जुडिशरी, है ना. जुडिशरी क्या है? दैट इज अ जस्टिस सिस्टम. देन आता है एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव इज ऑल आर मिनिस्टर्स वगैरह जो रहते हैं. तो लोकसभा, राज्यसभा, दिस इज बेसिकली व्हाट अ पार्लियामेंट विच कम्स अंडर द लेजिस्लेटिव, है ना. ये तीन मेन बॉडीज होती है ऑफ द गवर्नमेंट. सो दैट इज व्हाट द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग, है ना. तो ये इंस्टीट्यूशन है या फिर एक मैकेनिज्म है ना. ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है. इनफॉर्मल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी देखे जाते हैं. इफ यू कंसिडर फॉर एग्जांपल अ ट्राइब, है ना, वो भी एक टाइप का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है. बट उनका देयर मे नॉट बी अ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन उसको फॉर्मलाइज करने के लिए, है ना. तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली बीइंग सेड इन दिस डेफिनेशन. द नेक्स्ट डेफिनेशन वी हैव इज कॉल्ड द पंचायती राज या फिर द पंचायती राज सिस्टम. ये हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा हुआ है इन सिविक्स, है ना. तो वही वाली चीजें इधर अप्लाई होती है. तो इट इज ए 3 tier सिस्टम of local self-government in rural India designed to decentralize power and encourage grassroots democracy, है ना. तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली, लोकल मतलब लोकलाइज, मतलब तुम ले लो एक विलेज के अंदर ही, है ना. सेल्फ गवर्नमेंट बेसिकली दे हैव द पावर टू रूल देमसेल्व्स. दे आर ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इनके खुद के भी थोड़े पावर्स वगैरह होते हैं विच वील सी लेटर इन दिस चैप्टर, है ना. इट इज डिजाइन टू डिसेंट्रलाइज पावर एंड एनकरेज ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी, है ना. इफ यू थिंक, जो एकदम ऊपर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट लोग बैठे हैं, दे कैन नॉट थिंक अबाउट ईच एंड एवरी सिंगल विलेज वाइल टेकिंग अ डिसीजन. तो ये जो विलेजेस है, ये जो छोटे छोटे टाउन्स है, दे कैन टेक दीज डिसीजंस फॉर देमसेल्व्स. उसके लिए पंचायती राज सिस्टम होता है. तो पंचायती राज सिस्टम क्या है? इट्स ए 3 tier सिस्टम ना. तो थिंक ऑफ लाइक अ पिरामिड. बेस ऑफ द पिरामिड दैट इज एब्सोल्यूट ग्रास रूट्स, एकदम विलेज लेवल पे, है ना. देन बीच में वी हैव द इंटरमीडिएट लेवल, वरना इसको ब्लॉक लेवल भी बोला जाता है. एंड टॉप आता है डिस्ट्रिक्ट, है ना. तो नीचे क्या है सबसे? वी हैव द विलेज लेवल. विलेज लेवल के ऊपर आता है ब्लॉक लेवल, वरना इंटरमीडिएट लेवल. एंड सबसे टॉप पे आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना. तो ये 3 लेवल्स होते हैं. ये तीनों लेवल्स के कुछ कुछ नाम है ना. सबसे पहला आता है आर ग्राम पंचायत, है ना. ये हम लोग आगे भी देखेंगे. देन क्या आता है? पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल, पंचायत समिति. एंड देन लास्टली वी गेट जिला परिषद, है ना. ये सारी चीजें होती है अ पार्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. ठीक है.
तो अभी देखेंगे हम लोग द फीचर्स ऑफ द 73rd अमेंडमेंट। ये 73rd अमेंडमेंट क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है? ओके, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें वी गॉट पंचायती राज एंड द 11th शेड्यूल। जो हम लोग देखने वाले 11th शेड्यूल क्या है ना, तो पंचायती राज से लेके रिलेटेड जितने भी लॉज है दोज आर गिवन इन द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी ये जो एक्ट है इसके हमें फीचर्स करना है। कितने फीचर्स करने, क्या फीचर्स करना है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव गॉन टू द ऑफिशियल गवर्नमेंट का वेबसाइट एंड उन लोगों ने जो जो फीचर्स दिए थे वो सब मैंने ले लिया। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव डन। तो सारे फीचर्स एक एक करके देख लेता हूँ। सबसे पहले वी हैव ग्राम सभा। दिस इज द बॉडी ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल which includes all registered voters of the village. It is only permanent unit in the पंचायती राज सिस्टम। देखो ग्राम सभा क्या है, बेसिकली इट इज द होल वोटर पूल जो ये पंचायती राज सिस्टम में आके वोट कर सकते है ना। तो इट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द पीपल दैट कैन एक्चुअली वोट, जिसका मीनिंग है ऑल द पीपल दैट आर अबव द एज ऑफ 18 दे आर अ पार्ट ऑफ ग्राम सभा। इसमें से लोगों को मतलब निकाला ऐसे जा नहीं सकता है ना, क्योंकि इट इज नॉट इलेक्टेड। ये लोग जैसे 18 होते हैं, इफ दे आर होल्डिंग अ वोटर कार्ड तो दे आर ऑटोमेटिकली अ पार्ट ऑफ द ग्राम सभा, है ना। तो इट इज ए परमानेंट यूनिट इन द पंचायती राज सिस्टम। ओके, सो ये हर एक विलेज का अलग अलग ग्राम सभा रहता है ना। बट ये विलेज लेवल पे अगर तुम्हें पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। जस्ट एज आई टोल्ड यू, योर विलेज लेवल पे क्या होता है, एंड वील सी हियर टू वी हैव द ग्राम पंचायत, है ना। तो व्हाट आर द 3 tiers? ग्राम पंचायत एट द विलेज लेवल, अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक या फिर इंटरमीडिएट लेवल, एंड अ जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि मैंने तुम्हें ऊपर समझाया विद दिस पिरामिड वाला डायग्राम। देन वी कम टू रिजर्वेशन इन पंचायत। तो पंचायत से उसमें भी थोड़े रिजर्वेशन होते हैं। सबसे पहले देर आर 1/3 सीट्स जो होती है दे आर रिजर्व फॉर विमेन, है ना। एंड देन देर आर सर्टेन सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर SC एंड ST। ये रिजर्वेशन कैसे वो लोग निकालते हैं? इट इज बेसिकली डन इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन एट ईच लेवल, है ना। तो लेट्स से कि ग्राम पंचायत में तुम्हें SC ST के सीट्स रिजर्व करनी है, तो तुम कैसे करोगे? यू विल सी कि तुम्हारे विलेज में कितने SC ST के लोग हैं। तो लेट्स से कि अगर 40% लोग आर फ्रॉम SC ST तो तुम 40% रिजर्वेशन रखोगे फॉर द पीपल, फॉर SC ST पीपल इन द ग्राम पंचायत टू, है ना। एंड हम लोगों ने क्या देखा था, ओवरऑल 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए फॉर वुमेन, एंड there should also be 1/3 reservation of women inside an SC ST, है ना। तो 1/3 of the SC ST का reservation should also be women. So that means कि basically 1/3 SC ST women should also be present. ठीक है, so that is what it means. Now moving on, the next one we have is the duration of panchayats, है ना। ये टर्म कितना होता है, जैसे हमारे नॉर्मल कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का रहता है इट्स 5 years, है ना। बट इट मे बी डिसॉल्व्ड अर्लियर इन अकॉर्डेंस विद स्टेट लेजिस्लेचर। जो मतलब स्टेट के लॉज है उसके हिसाब से इट मे बी डिसॉल्व्ड अर्लियर एंड देन फिर री इलेक्शन हो सकता है। दिस इज नॉट बी, दिस इज डी, सॉरी दिस इज नॉट डी, दिस इज बी। क्या बोला मैंने? डिसक्वालिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। क्वालिफाई होने के लिए बेसिकली जितने भी MLA होने के लिए तुम्हें चाहिए ना क्वालिफिकेशंस, इफ यू कैन बिकम एन MLA दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द पंचायत राज सिस्टम, है ना। मिनिमम एज, नॉट वेज, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, आई एम वेरी सॉरी। मिनिमम एज बीइंग 21 years एंड द क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, अगर किसी को निकालना है तो वो इज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 243F। ठीक है, कौन सा आर्टिकल? 243F। देन आता है द फाइनेंस कमीशन। द फाइनेंस कमीशन ये एक ऐसी बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ना। एंड ये लोग देखते हैं द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत की, मतलब इनका मतलब टैक्सिंग कैसा चल रहा है, एंड अलग अलग रिकमेंडेशंस करती है फिर उन्हें कि तुम अपनी इनकम ऐसे बढ़ा सकते हो, या फिर जो तुम्हारे फंड्स तुम्हें दिए जा रहे हैं यू आर अंडर यूटिलाइजिंग दम, या फिर तुम उसका ढंग से यूज नहीं कर रहे हो या फिर उसका गलत यूज कर रहे हो। ये सब चीजें फाइनेंस कमीशन देखती है। ओके, देन वी कम टू द पावर्स एंड फंक्शंस, द 11th शेड्यूल। ये इंपॉर्टेंट है। तो 11th शेड्यूल बेसिकली क्या है? जो ये 73rd अमेंडमेंट है उसके अंदर सिंस दीज ग्राम पंचायत एंड एवरीथिंग, इसमें क्या कर रहे हो लोग? सेल्फ गवर्नेंस दी जा रही है टू दीज विलेजेस, है ना। तो यू हैव टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ पावर्स। तो ये जो पावर्स है, जो इनके फंक्शंस है, वही सब 11th शेड्यूल के अंदर कवर्ड है। तो ये पावर्स क्या क्या हो सकती है ना। टोटल 29 सब्जेक्ट्स इसमें, विच द विलेज हैज टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स, है ना। तो इसमें क्या क्या आता है? लाइब्रेरीज, फिशरीज, ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर, है ना। कोई अगर मेला वेला रखना है
तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर आके परमिशन नहीं देगा, हाँ कि मेला रखते हैं, ऐसा प्लान करते, ये सब नहीं करेगा प्राइम मिनिस्टर, बट हुएवर इज द लीडर ऑन दिस लेवल वो डिसाइड करता है। देन आता है द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। तो स्टेट गवर्नमेंट रहता है, दे मेक प्रोविजंस फॉर द ऑडिटिंग ऑफ पंचायत अकाउंट्स। तो इनको पैसे दिए जा रहे हैं, दे आर अर्निंग फ्रॉम टैक्सेस एंड एवरीथिंग, है ना, सिंस दे नीड टू कैरी आउट सर्टेन फंक्शंस। तो ये लोग अपना जो फंड्स मिल रहा है उसको गलत इस्तेमाल ना करें, उसके लिए ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट जरूरी है, एंड इसको प्रोवाइड करने के लिए वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है, इट एंश्योर्स दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी एंड कोई करप्शन नहीं। देन आता है इलेक्शंस। जो पंचायती राज सिस्टम में बेसिकली इफ यू आर कमिंग एक्सेप्ट फॉर द ग्राम सभा, बाकी सारे पोजीशंस के लिए यू हैव टू बी इलेक्टेड इन थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस कैसे होने हैं। ओके, जितने भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है वो इस आर्टिकल में देखे रखे, है ना। तो ईच स्टेट वो एक एसईसी बनाता है, क्या बनाता है, एक एसईसी बनाता है, विच इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना। एंड इसका हेड रहता है एक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो वो भी एक एसईसी है ना। तो बेसिकली ये पूरा देखते कि इलेक्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो। नाउ देयर इज एन आर्टिकल कॉल्ड आर्टिकल 243O। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 243O के हिसाब से कोई भी कोर्ट इलेक्शन में इंटरफियर नहीं कर सकती, ओके। बट अगर कोई कंप्लेन है, लेट्स से कि जो दूसरी वाली पार्टी है, जो भी मतलब एनी पीपल दैट वर कंटेस्टिंग इन द इलेक्शन, वो आके बोल रहे हैं कि देयर वाज सम करप्शन या ऐसा कुछ, तो वो लोग डायरेक्टली केस नहीं कर सकते ऑन द अदर पर्सन, है ना, क्योंकि ये इलेक्टोरल मैटर है। दे हैव टू गो थ्रू सम अदर रूट्स इन ऑर्डर टू एक्चुअली गेट देयर कंप्लेंट रजिस्टर्ड एंड उसके बारे में कुछ हो। दे कैन नॉट गो टू अ जुडिशियल कोर्ट हियर, ठीक है। देन लास्टली वी हैव द एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, दे आर बेसिकली, तुम जैसे हम लोग स्टेट्स देखते हैं ना, तो ईच स्टेट हैज देयर ओन स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी ऐसे रीजन्स होते हैं इन आवर कंट्री व्हिच आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज बेसिकली द नेशनल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, है ना। तो जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनके पावर के अंडर आते हैं, नॉट अंडर द पावर ऑफ अ चीफ मिनिस्टर या फिर अ गवर्नर, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरीज जैसे हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पुदुचेरी एंड दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़ इज अ यूनियन टेरिटरी, है ना। तो यूनियन टेरिटरीज में ये कैसे अप्लाई होता है, सब सेम एप्लीकेशन है ना थ्रू आउट ऑल यूनियन टेरिटरीज, बट अगर कोई चेंजेस करने हैं तो द प्रेसिडेंट कैन डू इट थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन, है ना। तो पब्लिकली नोटिफाई कर देंगे एंड देन चेंजेस कैन बी मेड। देन आता है एग्जेम्प्टेड एरियाज इन स्टेट्स। जो ये 73rd अमेंडमेंट है, जो ये पंचायती राज सिस्टम है, वो कहीं कहीं पे अप्लाई नहीं होता है। वो जगह क्या है, सबसे पहले एंटायर स्टेट्स ऑफ नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम, ये 3 स्टेट्स में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है। हिल एरियाज इन मणिपुर एंड दार्जिलिंग, वहां पे अप्लाई नहीं होता है। एंड जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है ना, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन अरुणाचल प्रदेश, ओके दैट्स इट। वो एग्जेम्प्टेड एरियाज इन स्टेट्स हो गए। तो देख रहे हो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर है, इसमें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आई विल ऑल्सो रिकमेंड दैट यू डाउनलोड द स्ट्राइवर ऐप, कंप्लीटली फ्री ऐप है। दिस इज एन ऐप मेड बाय मी, ओके। तो तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो। दिस इज बेसिकली अ प्लेस वेर यू कैन ट्रैक ऑल योर चैप्टर्स, ऑल योर स्टडीज, जितने भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे, एवरीथिंग, एंड यू गेट ऑल एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग फॉर एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। एंड इसके साथ में इट ऑल्सो गेमिफाई स्टडीज, तो तुम्हें स्ट्रीक्स मिलेंगे, लेवल्स मिलेंगे, एक्सपी सिस्टम्स मिलेंगे, एंड यू कैन ऑल्सो शेयर इट विद फ्रेंड्स कि तुम्हारा प्रोग्रेस कितना हुआ, ओके। देन वी कम टू द फाइनल 2 कॉन्सेप्ट्स। द फर्स्ट वन इज द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ओके। तो विमेन को कैसे एम्पावर किया इस एक्ट ने, सबसे पहला पॉइंट इज रिजर्वेशन इन पंचायत। हम लोगों ने देखा था दैट देयर इज 1/3 रिजर्वेशन फॉर विमेन, तो इससे क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है ना। देन आता है डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप स्किल्स। तो दीज विमेन सिंस दे आर इलेक्टेड इनटू दीज ग्राम सभाज एंड ग्राम नहीं नॉट ग्राम सभा सॉरी ग्राम पंचायत इन जिला परिषद्स, तो दे गेट अपॉर्चुनिटीज, जैसे हम लोगों ने बात किया था, है ना। एंड इससे क्या होता है, दे गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीडरशिप एक्सपीरियंस, जिससे उनकी लीडरशिप स्किल्स फिर डेवलप होने लगेगी। देन आता है पॉलिसी एंड लीगल रिफॉर्म। बहुत सारे स्टेट्स में क्या हो गया ना, दे हैव इंक्रीज द रिजर्वेशन फ्रॉम 1/3। 1/3 क्या होता है, बेसिकली 33%। 33% से इन लोगों ने बढ़ा दिया है टू 50%, ओके। 50% ऐसे कौन से स्टेट्स है,
दो अच्छे एग्जांपल्स इज राजस्थान, है ना, राजस्थान ने बढ़ा दिया, एंड द सेकंड वन इज बिहार। ये दो ऐसे स्टेट्स इन लोगों ने बढ़ा दिया, है ना। तो दिस ऑल्सो रेजेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। देन आता है एनहांसमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। तो विमेन का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो एनहांस हो रहा है, सिंस दे कैन पार्टिसिपेट इन दीज पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग एंड ऑल दीज डिस्कशंस। तो वो लोग अपनी राय दे सकते हैं ना, दे कैन पुट फोर्थ देयर पर्सपेक्टिव ऑन दीज मैटर्स एंड दे कैन ऑल्सो पुट डाउन देयर फुट एंड मेक डिसीजंस एंड एवरीथिंग, क्योंकि विमेन कैन ऑल्सो बिकम सरपंच ना। देन आता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, है ना। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स, वेलफेयर स्कीम्स, ये सब जो चीजें आती है, जो विमेन रहेंगे दे वुड एम्पावर अदर वुमेन टू टेक दिस, है ना। उनके लिए कोई स्कीम निकालेंगे अदर वुमेन जो पार्ट नहीं है, ताकि दे कैन ऑल्सो गेट इकोनॉमिकली एम्पावर्ड एंड दे आर नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। देन आता है सोशल एम्पावरमेंट एंड स्टेटस इंप्रूवमेंट इन मोस्ट सोसाइटीज, स्पेशली जो पेट्रियार्कल सोसाइटी एग्जिस्ट करता है इन मोस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे विमेन की इतनी ज्यादा सोशल स्टैंडिंग या सोशल स्टेटस नहीं होती। बट इफ अ वुमेन इज गिवन अ पोजीशन ऑफ पावर या पोजीशन ऑफ लीडरशिप, जो ये ग्राम पंचायत वगैरह एक्चुअली करता है, दैट मीन्स विमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ है इन सोसाइटी, है ना। एंड इट इज ऑल्सो ब्रेकिंग ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स। देन विमेन्स लिटरेसी एंड एजुकेशन एम्पावरमेंट, अगर लड़कियां हैं दे अंडरस्टैंड मोस्ट कि दूसरी लड़कियों को एजुकेट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पॉलिसीज एंड प्लानिंग होगी दैट विल ऑल्सो बी सेंट्रलाइज्ड अराउंड इट। देन आता है बाल पंचायत। बाल पंचायत क्या होता है, जैसे हम लोगों ने ग्राम पंचायत देखा था ना, बाल पंचायत इज एग्जैक्टली द सेम, जस्ट बच्चों के लिए। तो बाल पंचायत और चिल्ड्रंस पार्लियामेंट्स आर ग्रासरूट्स डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म्स दैट एम्पावर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग ऑन इश्यूज अफेक्टिंग देम सच एज एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, एज वी सॉ इन द लास्ट पॉइंट, विमेन क्या, दे अंडरस्टैंड बेस्ट कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ना। इन द सेम वे चिल्ड्रन को भी उनकी प्रॉब्लम सबसे बेस्ट समझ में आती है ना। मे बी जो अडल्ट है, लेट्स कंसिडर चाइल्ड मैरिज, अडल्ट देख रहे हैं कि ट्रेडिशन के हिसाब से कि चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, दे आर नॉट सीइंग कि बच्चों की चॉइस क्या है, वेदर दे वांट टू डू इट और नॉट। तो बच्चे जो रहते हैं, चिल्ड्रन कैन पुट फॉरवर्ड देयर पर्सपेक्टिव कि ये नहीं करना चाहिए एंड एवरीथिंग। ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बाल सभा, ये देखते हैं। ensuring child development, especially the girl child, enhancing child participation in development projects and using their talents, है ना। तो जो भी उनके स्किल्स है, टैलेंट्स है, अगर किसी के पास कोई अच्छा आइडिया है, दे कैन पुट फोर्थ दैट एंड फिर उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। देन डेवलपिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर चिल्ड्रन कैन ग्रूम देयर टैलेंट्स, है ना। अगेन जो इनके जो टैलेंट्स है उसको एक एक्चुअल स्टेज दिया जा रहा है ना, वेयर दे कैन डिस्प्ले देम एंड वेयर दे कैन एनहांस देम। नाउ वी विल सी कि ये जो बाल सभा इनने चिल्ड्रन को कैसे एम्पावर किया। ओके, तो सबसे पहला इस प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, है ना। चिल्ड्रन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन मैटर्स अफेक्टिंग देम, जैसे मैंने जस्ट समझा, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द बाल सभा, सिंस दे गेट टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज एंड देयर ओन थॉट्स ऑन मैटर्स। देन अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो चिल्ड्रन रहते हैं दे अर्न अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, है ना, सच एज द राइट टू एजुकेशन एंड द राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो हम लास्ट चैप्टर में देखेंगे, है ना। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव्स देयर अलर्टनेस ऑन इंपॉर्टेंट इशूज, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया एंड चाइल्ड मैरिज हो गया, है ना। देन आता है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, जो अवेयरनेस इनको मिलती है एंड जो एजुकेशन मिलती है इनको, है ना। सिंस कोई भी नया एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अ लर्निंग थिंग, है ना। तो सिंस दे आर लर्निंग फ्रॉम ऑल दीज न्यू एक्सपीरियंसेस, तो इनका इन अ वे देयर इज ऑल्सो सम एजुकेशन हैपनिंग, है ना। एंड दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू एजुकेशन स्कीम्स एंड प्लान्स। तो ओवरऑल इनका एजुकेशन तो बढ़ रहा है ना। तो ये एजुकेशन बढ़ने के चक्कर में दे ऑल्सो बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। देन आता है लीडरशिप डेवलपमेंट। लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे, जो चिल्ड्रन रहते हैं, सिंस दे आर अ पार्ट ऑफ द बाल पंचायत, तो जैसे ग्राम पंचायत में वी हैव डिफरेंट डिफरेंट रोल्स। तो जैसे कि एक गांव का सरपंच होता है ना। देन ग्राम पंचायत में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं, तो वैसे ही बाल पंचायत में भी ऐसे मेंबर्स रहते हैं। तो देर इज अ बाल सरपंच, देन अलग मेंबर्स एंड देर आर कमिटी मेंबर्स, देर आर मिनिस्टर्स, ये सब पार्ट सब प्ले कर सकते हैं एंड इसके थ्रू भी अगेन इनका लीडरशिप डेवलप होता है। देन आता है इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल एनरोलमेंट एंड, सॉरी नॉट सोशल एनरोलमेंट, स्कूल एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस।
अगेन ये लोग जाके बात करेंगे कि स्कूल जाना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड देन पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड, एंड उसकी वजह से वो लोग भेजेंगे फिर बच्चों को, है ना। एंड दे कैन ऑल्सो पॉइंट आउट इशूज इन द लोकल स्कूल की बेंचेस अच्छी नहीं है, या फिर जो टीचर पढ़ाता है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसके चक्कर में भी अगेन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गोस अप, एंड द पेरेंट्स आर मोर लाइकली टू सेंड द चिल्ड्रन टू स्कूल। देन आते हैं इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। चिल्ड्रन रेज इशूज अबाउट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट्स, है ना। बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इससे रिलेटेड चीजों पे वो लोग भी फोकस करते हैं ज्यादा। देन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लिंक बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट गवर्नेंस, है ना। बहुत बार क्या रहता है, बाल पंचायत के मेंबर्स आर अलाउड टू गो एंड स्पीक इन ग्राम पंचायत, है ना, एंड जो उनके प्रॉब्लम्स है दे आर अलाउड टू पुट इन फ्रंट ऑफ देम, है ना। तो ये बाल पंचायत क्या करे, इट हेल्प्स ब्रिज द गैप बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स बाय सेंसिटाइजिंग अडल्ट्स टू चिल्ड्रंस प्रॉब्लम। सेंसिटाइजिंग बेसिकली मीन्स कि उनको अवेयर करवा रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ना। तो जैसे स्कूल है, वहां पे कोई टीचर है वो बहुत मारता है बच्चों को, है ना, तो ये सब अडल्ट्स के सामने बात रख रहा है, एंड देन फिर उसके बाद ये बात रखने की वजह से मे बी द टीचर इज गेटिंग चेंज, या फिर उसका एटीट्यूड एंड वगैरह वो सब फिक्स हो रहा है ना। सो दैट वाज इट फॉर दिस चैप्टर। जैसे मैंने बोला था बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एंड यू विल डू रियली वेल। इफ यू हैव एनी डाउट्स रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एट द ISC गाइड। यूट्यूब कमेंट्स में भी डाल सकते हो। ऑल दीज नोट्स आर अवेलेबल फॉर फ्री ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल द बेस्ट इफ यू हैव योर एग्जाम टुमारो, एंड बाय बाय।